कोरल में कोरल का नोटिफिकेशन नहीं नहीं मिला? आया। मैंने अपलोड तो की है, देख लेंगे, है ना? देख लेंगे कौन सी वाली क्लास रह गई है, सो हम उसको अपलोड कर लेंगे। सो क्लासेस के ओके ठीक दौरान है। आपको कुछ वर्क मिलेगा, आपको डेली वो वर्क कंप्लीट करना है। क्या चीज़? कुछ बोल रहे थे? हाँ वो या तो जहीन के यहाँ से आ रही होगी, आयुष के यहाँ से आ रही होगी, पर आयुष तो खैर दूर में रहता है। हाँ, कौन कौन आइसक्रीम ले रहा भाई? सो मेरे यहाँ से बाहर से आवाज आ रही है। हाँ देखिए, बाहर से आवाज़ आ रही है तो उसको दे दीजिए 10-5 रुपए, कुल्फ़ी उल्फ़ी ले लीजिए। कुछ फ़ायदा हो जाएगा उसका भी। तो मैं ओके। अपने घर पे नहीं हूँ, मैं दादा के घर पे हूँ। ओके, सो हर क्लास के बाद आप लोगों को असाइनमेंट देने होते हैं, और पर क्लास में एक दिन क्लास है, एक दिन असाइनमेंट है। आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, और जो भी हम यहाँ सिखाएंगे वही चीज़ आपको भी बनानी होगी। और कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे सो विल बी कनेक्टेड ओवर हियर, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं उस डाउट्स को। ठीक है। और कोरल ड्रॉ जो है बेसिकली ये एक वेक्टर टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। कोरल जो है, कोरल कॉरपोरेशन कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये पब्लिशिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। खासकर इसका काम प्रिंटर से बाहर आने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है। इसके जैसे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन कोरल का पैकेज एक सेपरेट पैकेज आता है, और ये पूरे सॉफ्टवेयर्स आपको, कोई डाउट? ये पूरा पैकेज सिखाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, परेशान नहीं होइए। क्योंकि आपके कोरल का सेशन ब्रेक आपने पढ़ा होता तो उसमें आपको कोरल फोटो पेंट भी मिलता, और कोरल कैप्चर फॉन्ट मैनेजर बता दूंगा, तो ये भी आपको मिलेगा, तो हम एक साथ मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। ओके, सो वर्क शुरुआत करने के लिए कोरल में सबसे पहले हम लोग को कौन सी स्क्रीन मिलती है? वेलकम स्क्रीन मिलती है। तो आपको हो चुका है पहले, यहीं पे आपने देख लिया था? किया हुआ है, राइट? तो चलिए स्टार्टेड पे जाते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। दो चार चीज़ें रहेंगी जो कि जानने की ज़रूरत है हमको। इसमें तीन ही वैल्यूज़ हैं जो कि ध्यान में रखनी होती है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं फॉर दैट टाइम बीइंग। विड्थ और हाइट आपको सबसे पहले बताना होता है, और रेजोल्यूशन आपका होना चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कितना चलता है? नो आइडिया। बाकियों का क्या? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन का क्या है? तीन स्टैंडर्ड है। हाँ, कौन कौन से? 72, 150, 300। 7 पूरा रेंज बताया करो ना, तुम तो एक ही में रुक गए। 300 है तो लगे हाथ सबको 300 दे दें, है ना? 72, 150, 300। 72 सबसे 150 छोटा, और 300। 150 जो मीडियम, और 300 डीपीआई, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होगा। अब इसमें अंतर क्या है? बेसिकली फाइल साइज का। 72 करेंगे तो थोड़ा सा ब्लर बनेगा, और फाइल साइज जो है वो हल्का मिलेगा। 150 में क्वालिटी मीडियम होगी, फाइल साइज भी मीडियम होगा। 300 में टॉप नॉच क्वालिटी होगी। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले, जितने भी डिस्प्लेज हैं अभी उनपे वो क्वालिटी आई नहीं है, यानी इससे ऊपर का रेजोल्यूशन देंगे तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको डिस्प्ले पिक्सल पर इंच बोलते हैं। ये वाला हिस्सा कौन एक्सप्लेन करेगा सबसे अच्छा? जहीन। देखिए, वत्सल का आज जन्मदिन है, आज वत्सल से पूछते हैं। वत्सल, कलर प्रोफाइल क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे ये प्रोफाइल ही प्रोफाइल देखेंगे इधर पे, सारे सारे, तो कलर प्रोफाइल होती क्या है? एक ही क्लास पहले ही बताया हूँ ये। हाँ तो नोट्स निकालो, बताओ। इसकी डिवीजन जब तक बता देता हूँ, जब तक वत्सल थोड़ा सा रिवीजन कर लेगा। ये शुरुआत में जो जनरल डिवीजन होता है, इसमें आपने बाकी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर देखे होंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। इसका प्रीसेट जो है वो आपका दो तीन या चार चीज़ों में डिवाइडेड है। प्रिंटिंग पर्पस के लिए अगर काम करेंगे तो CMYK में करेंगे। इंटरनेट या डिजिटल स्क्रीन्स पे अगर आपको दिखाना है तो आपको RGB में काम करना होगा। अगर कोई, RGB का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू चैनल, और CMYK का फुल फॉर्म है सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। ये चार कलर का है। तो पढ़ना चाहिए ना घर घर में जब। क्या होता है कलर प्रोफाइलिंग? आप शिवम बता देगा उसमें क्या है। जरी सी चीज़ है।
तुम्हें भी याद नहीं है? तुम्हारा पेपर भी बैग में रखा था, घर पे भूल गए? उसी के बैग में रख दिए थे तुमने। नहीं तो पहले हम पूछेंगे जहीन से। जहीन। नाम नहीं याद है। वाह, देख रहे हो किसी को। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आयुष बता देता, लेकिन आयुष से मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि आयुष बता सकता है। बता सकते हो ना आयुष? कलर प्रोफाइल, कलर प्रोफाइल, आरजीबी प्रोफाइल क्या है ये? इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। अब देखिए, अब थोड़ा सा धीरे धीरे जागेगा। क्या होता है? हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही वॉइस आयुष। बताओ बताओ। सर माइक खराब हो गया था। वाह। आ, हाँ तो तुम अब सर वो माइक। हाँ। प्रीसेट रहता है कलर का, वेरी वो गुड। कलर को मैच करता है। एग्जैक्टली थोड़ा सा और इजी वे में टर्म में इसको एलेबोरेट करें तो क्या होगा? सर पहले से कोई फाइल मतलब प्रिपेयर हो जाया रहता है, हम्म। और हम लोग अपना प्रोफाइल उससे मैच करने के लिए ये कलर प्रोफाइल यूज़ करते हैं। बिल्कुल। आप और थोड़ा सा जा सकते थे क्लैरिटी के लिए। पीछे वाले अब कुछ समझ आया? तो, तो वही तो था। हाँ, तो आप बताओ। देखिए वो एग्जाम्पल भी याद नहीं। क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आपको प्रोफाइल मिल रहे हैं, आरजीबी या कलर प्रोफाइल टर्म आप कभी भी सुनेंगे, इसका मतलब ये होता है डिस्प्ले में या सॉफ्टवेयर के अंदर उस इमेज को दिखाने का तरीका। ठीक है। अब होता ये है कि आपने मान लीजिए फोटो ली, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आपने कोई डिज़ाइन बनाया और उसको आप यहाँ लेके आते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का जो कलर दिखाने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और हमारे इस कोरल ड्रॉ का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो उनको मैच कराने के लिए ये कलर प्रोफाइलिंग बनी हुई है। अब इसमें क्या होता है, हर तरीके के डिवाइस के आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एनटीएससी भी मिलेगा, पाल भी मिलेगा। एनटीएससी क्या होता है? तो फोन से वगैरह से क्लिक करो तो एप्पल का फोन हो गया। यहाँ पे एप्पल का आरजीबी लिखा हुआ है, अगर एप्पल के सिस्टम का हुआ तो एप्पल आरजीबी सेलेक्ट करके फोन इंपोर्ट करिए इमेज, है ना। अगर एडोब का रहा, यानी कि फोटोशॉप में बनाया हुआ है इलस्ट्रेटर में, तो एडोब का रख के कर लीजिए। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ लिस्टिंग नहीं है, तो आपको एस आर जी बी आई ई सी 61966 2.1 ये वाला जो है इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरनेट डिजिटल वालों के लिए सिमिलर रहता है। राइट। तो ये कलर्स को दर्शाने की टेक्निक होती है। कई बार क्या होता है, आप फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोन पे बड़ी ब्राइट नज़र आती है, और इसके अंदर ले जाएंगे तो डल हो जाएगी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक एलयूटी कलर प्रोफाइल एक्स्ट्रा लगी रहती है। तो जब इसमें ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है। तो आपको यहाँ पे फिर मैनुअली ऐड करना पड़ता है। वो दोनों चीज़ें एडिटिंग, इमेज एडिटिंग करते समय एक एलयूटी ऐड करके फिर देखना, तब ओरिजिनल कलर नज़र आता है। ये सिचुएशन रहती है। सो बेसिकली ये तब काम आएगा आपके, जब किसी स्पेशल जगह से आपके पास कोई फाइल आई रहेगी और यहाँ पे वो वैसी नहीं नज़र आ रही होगी जैसी उस जगह नज़र आ रही होगी, तब ये प्रोफाइलिंग करके आप इमेज इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे CMYK के प्रिंट के लिए, डिज़ाइंस के लिए है। ग्रे स्केल यानी ब्लैक और वाइट कलर के लिए ही बस होता है, इसमें कोई दूसरा कलर नहीं होता। और रेंडरिंग इंटेंट जो है ये आपके इसके लिए है, मतलब यहाँ पे हैवी फाइल ना करे, वर्क करने में आसानी हो, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। यानी कि रेंडरिंग एक प्रोसेस होता है इमेज को सॉफ्टवेयर से बाहर निकालने के लिए। तो जब आप फाइल सेव एज करते हैं ना, इमेज से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं फाइल, तो जो इमेज निकलती है वो एक प्रोसेस से निकलती है, जिस प्रोसेस को रेंडरिंग बोला जाता है। तो कौन सी रेंडरिंग प्रोसेस आप इसको रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है, एक सेकेंडरी सॉफ्टवेयर, वो रेंडरिंग करता है इमेज की। ठीक है। तो और डेप्थ में तो खैर नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, अभी ऊपर ऊपर से फिर बाद में होते लगाएंगे अंदर। ठीक है। अब आज के वर्क के लिए मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक A4 साइज़ का पेपर ले रहा हूँ। यहाँ पे A4 साइज़ के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। एक वर्ड बता दीजिए, टैबलॉइड क्या होता है? नहीं, इन लोग से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं, आज का पहला दिन है ना। इन लोग का दूसरा, अभी सेकंड क्लास में आपसे भी पूछना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जहीन, बता सकते हो आप?
उन्हीं वो, क्या सर? देखिए वो बाहर हो गई थी। हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से हाँ, कनेक्ट किया। टैबलॉइड कौन सा साइज होता है? ये पूरे साइजेस हैं, है ना? तो ये कौन सा साइज होता है टैबलॉइड? सर बताए तो थे। जोर से बोलिए। वो लेटर हेड का शायद बताए थे आप। अच्छा, टैबलॉइड नहीं बताया था मैंने। नहीं, याद नहीं आ, बताए थे आप, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए 2 वोट हो गए। हाँ सर, वो वाला सनसनी खेज वाला कुछ बताए थे आप। करेक्ट, करेक्ट। टैबलॉइड का हिंदी शब्द जो होता है वो सनसनीखेज होता है, और ये अमेरिकन न्यूज़पेपर के सामने का साइज होता है, लेआउट होता है उनके न्यूज़पेपर में। हाँ, वेस्टर्न न्यूज़पेपर, यूरोपियन न्यूज़पेपर्स में सामने में इतना बड़ा इमेज नहीं दी जाती। हमारे भारत में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, सामने में पूरा एक फुल साइज के मोदी जी का चेहरा आता है, वो अब हमने दिया है। बाकी अमेरिकन न्यूज़पेपर्स का एक स्टैंडर्ड लेआउट होता है, उसमें सामने में टैबलॉइड साइज का एक इमेज दी जाती है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इमेज उसके अंदर जाती है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। और यहाँ पे इतने सारे साइज होंगे तो इसमें पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनको समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे वेब लिखा है इसका मतलब ये इंटरनेट के डिफ़ॉल्ट साइज हैं। यहाँ पे आपको थंबनेल से लेकर छोटे से छोटा आइकॉन साइज Device से लेकर, disconnected. अरे किसका Device डिवाइस paired. डिस्कनेक्ट हो गया भाई? जहीन, आपका जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, वो चिल्ला के बता दो, स्पीकर में ऑन लगाया होगा, है ना? तो होगा जहीन का। सो यहाँ पे तो है। ओके, ओके। सो वेब पेज के जो फॉर्मेट हैं, जब आप यूट्यूब के लिए थंबनेल करते हैं या फिर आप वेबसाइट्स के लिए कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो इन फॉर्मेट्स में आता है। तो कितने भी वेब के होंगे सब में, अब यहाँ बैनर भी होता है, पेज भी होता है। हम लोग आगे पेज और बैनर दोनों ही बनाएंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड कि ये कितने साइज में जाएगा। बैनर जनरली क्या होता है, पतले और लंबे साइज के होते हैं, है ना? तो उनका साइज विड्थ में ज़्यादा होता है, हाइट छोटी रहती है। और पेज का जो होता है वो हाइट थोड़ी बड़ी होती है, मोटे, वो स्क्वायर इश टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर। तो ये बैनर्स के लिए जो स्काई स्क्रैपर या लीडिंग बैनर्स होते हैं उनके लिए यूज़ हो जाता है। वेबसाइट में जब आप ओपन करते हैं कोई भी वेबसाइट, तो एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं ना वो इसमें बनते हैं, राइट? ये वो साइज़ है ये पूरे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर का वर्क इसमें ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर एक ही हैं। इलस्ट्रेटर भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो दोनों उसका काम इधर लाया जा सकता है। लेकिन एआई फाइल जो इलस्ट्रेटर से निकलती है वो इधर के सीडीआर फाइल में नहीं चलेगी। तो उसको वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि वो उसका रेंडरिंग सिस्टम अलग है, इसका रेंडरिंग सिस्टम अलग है। तो उधर की फाइल को एज इट इज़ इधर लाना है, तो इनके बीच का एक फॉर्मेट होता है, कॉमन फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं एसवीजी। एसवीजी, सुपर वेक्टर ग्राफिक, है ना? तो ये जो एसवीजी फॉर्मेट है ये इन दोनों के बीच का कॉमन होता है। तो इलस्ट्रेटर से एसवीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कीजिए, यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए एसवीजी में, फिर उसमें जो चेंजेस करनी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो करा जा सकता है। हम्म। इसमें भी लेयर वाइज ओपन होगा, क्योंकि इसमें भी जी लेयर है, इसमें भी जी इंडेक्सिंग है, जैसा वहाँ था सेम यहाँ पे होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, A4 साइज पेपर लेंगे, क्योंकि हमारे भारत में A4 साइज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर चीज़ के लिए, है ना? तो सबसे पहले A4 लेंगे, फिर इन चीज़ों को समझेंगे कि ये क्या हैं और किस में काम आते हैं। तो A4 रखा हमने, यहाँ पे विड्थ हाइट अपने आप आ गई। यूनिट मेजरमेंट हम यहाँ से दे सकते हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई कि ये डी डॉट्स और सिसेरोस क्या होते हैं। मैं जानूँ कैसे पूछते रहता हूँ ताकि रिवाइज होता रहे। यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं पढ़े थे, है ना? पॉइंट्स बताइए, पॉइंट्स। 2 पॉइंट हो जाते तो पॉइंट, ये यूनिट मेजरमेंट है भाई, यहाँ कोई पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं होने वाला ये।
तो अब जाके आप लोग सब जब ये क्लास कंप्लीट होगी आप भी ये पूरे यूनिट मेजरमेंट्स ज़रूर पढ़ के आएंगे कि कौन सा पॉइंट किस चीज़ के लिए कितना साइज होता है। 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है, 1 इंच होता है। पिक्सल सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी इमेज का, लेकिन पॉइंट्स जो है वो पिक्सल से थोड़ा बड़ा होता है। वो कितना, हाँ ये वाला पूरा शुरुआत से विड्थ और हाइट, और ये मिलीमीटर है ना। इसमें सिंपल ये है कि इंचेस जो है ये आपका बेसिक जो हमारे यहाँ इंचेस यूनिट यूज़ होता है वैसे ही काम करता है। मिलीमीटर्स उससे थोड़ा छोटा होता है। पिकास और पॉइंट्स जो हैं इनमें पॉइंट्स जो है वो 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है, यानी इतना छोटा। और पिकास जो होता है वो आपके बाल जितना साइज छोटा होता है राइट। हेयर साइज जो है ना, हेयर लाइन साइज का वर्क होता है उसमें। यहाँ पे इंडिविजुअल भी पॉइंट्स और पिक्सल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ये वही मतलब है पिकास उससे भी 10th होता है, 72 का 10th गुना। छोटा होता है और छोटा होता जाता है, पतला। और इनका जो पर्पस होता है, ये पर्पस होता है किस चीज़ के लिए, लेज़र प्रिंटिंग के लिए। जब लेज़र प्रिंट बनाते हैं तब के लिए ये लगता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर आपके कोरल ड्रॉ की फाइल लगती है, कोई भी आप चीज़ बनाते हैं तो लगता है। तो पॉइंट्स जो हैं वो 72 पॉइंट्स वाला सेम चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों यूनिट सेम ही है। डबल बार इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये प्लगइन्स जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं। एक टाइम आएगा जब एक हट जाएगा इनमें से, जब भी अपडेट होगा तो हट जाएगा, ये होता है। पिक्सल सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी इमेज का, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं बोली जा सकती कि इससे छोटा कोई चीज़ होता है जिससे कंपेयर किया जा सके, नहीं, सारी चीज़ें इसी से कंपेयर की जा सकती हैं, ठीक है। सिसेरोस और डी डॉट्स थोड़े से बड़े यूनिट होते हैं इंचेस से, हाँ इंचेस से बड़े यूनिट होते हैं। फीट यार्ड्स तो बहुत बड़े इंच होते हैं क्योंकि 11 इंच का 12 इंच का लगभग 1 फीट होता है, राइट। यार्ड्स जो हैं ये क्या बोलते हैं, माइल्स से छोटे रहेंगे, राइट। और ये एक्चुअली हाफ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड का 1 यार्ड होता है। हाफ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड जो होता है ना उसका 1 यार्ड होता है। मील जो है वो 5 या 7 किलोमीटर का 1 मील होता है, ऐसा कुछ यूनिट रहती है। एंड देन क्यू एन एच जो है ये इनसे बड़े यूनिट हैं जो हमने कभी यूज़ नहीं किए, तो अभी मार्केट में नहीं है। नहीं नहीं, वो एक यूनिट है, वो नाम नहीं है। क्यू एन एच दे दिया जाता है क्योंकि उनके नाम हर चीज़ में नामकरण नहीं करते ना, तो क्यू एच फिर वो जी ऊपर बढ़ता जाएगा, फिर वैसे ही टाइप का वो बढ़ते जाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके कलर प्रोफाइलिंग में भी करते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ को आपस में मिक्स नहीं करते, ठीक है। तो क्यू एन एच सबसे बड़े बड़े साइज़ होंगे प्रोबेबली। अब आप लोग इसमें क्या है थोड़ा सा अध्ययन करके लीजिएगा उसमें, और आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी तो कंपेयर करके आ जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट टाइम फिर मैं पूछूंगा इसको, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपके पास डायमेंशन लेके आता है, वो पहले बता देता, तो आपको परेशानी की टेंशन नहीं होगी इसमें। तो इसमें इंचेस कर देते हैं, तो 8 बाय 11 इंच का आपका पेपर रहेगा। ओरिएंटेशन आप जैसा रहना चाहें, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, दो ही टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं। इसका यूज़ इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे चल के इसका ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास ओके कर देते हैं। अब सीधा सीधा हम आ जाते हैं इधर, ठीक है। ये एरिया को क्या बोलते हैं, पेज। यहाँ पे पेज बोलते हैं, इलस्ट्रेटर में क्या बोलते हैं इसको, नाइस। और फोटोशॉप में क्या बोलेंगे, कैनवास। फोटोशॉप में कैनवास, इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड, और यहाँ पे आ जाता है तो पेज। ये 3 टर्म हैं एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसको जूम आउट करूँगा मैं, तो आप देख रहे हो ये हिस्सा छोटा सा पेज है और ये हिस्सा कहलाता है वर्क स्पेस एरिया, ठीक है। अब ये सब यूज़ किया जा सकता है। आप अगर इमेज यहाँ पे भी रख देंगे ना तो भी वो इमेज रेंडरेबल होगी, उतना बड़ा साइज काउंट किया जा सकता है, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल सेव होगी, सेव बाहर भी निकलेगी और उतने ही साइज डिस्टेंस में बाहर निकलेगी। हाँ इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड के अंदर नहीं, बाहर का भी फाइल में सेव कर सकते हो एआई में, और या आर्टबोर्ड के बाहर रखोगे ना
तो ड्रैग करके उसको सेलेक्ट कर लोगे तो वो पूरा उतने साइज का निकालेगा। इलस्ट्रेटर में है क्योंकि सारे ऐसा पेज केवल लेआउट के लिए होता है। ये इसलिए कि अगर ये नहीं होगा, मान लीजिए आर्ट बोर्ड अगर ये पेज नहीं होगा, तो मान लीजिए आपको अगर प्रिंट निकालना है केवल बिजनेस कार्ड का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उतने ही साइज का बिजनेस कार्ड होगा? आपको फिर क्या होगा, टाइम लगेगा मार्जिन लगा के, स्केल लगा के मार्जिन लेने का, फिर आप ग्राफिक बनाना शुरू करेंगे। तो वो टाइम बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक दे दिया, अदरवाइज आप किसी भी एरिया को यूज कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ के इस एरिया में अंतर होता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर का वर्क स्पेस एरिया लिमिटेड है। आप उसको जूम आउट करेंगे तो उसका इतना एरिया करीब दिखाता है, उसके बाद ग्रे हो जाता है, यानी उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट डाल नहीं सकते, तो उसका लिमिटेड होता है। लेकिन कोरल ड्रॉ यहाँ पे एक ही लिमिटेशन है जितना आपके कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट होता है ये हिस्सा। दूसरी चीज़, ये आपका पूरा टूल बार होता है, ठीक है। तो ऊपर के दो कौन से ग्रुप कहलाए? पिक टूल है, ये दोनों सिलेक्शन ग्रुप हैं, ठीक है। ये हिस्सा क्रॉपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, जूम आउट जूम इन, यहां से लेकर यहां तक पूरे वेक्टर ग्रुप हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही वेक्टर डिजाइन बनते हैं। और यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप नहीं मिलेगा फोटोशॉप की तरह, क्योंकि ब्रश वाला काम यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे पैरेलल डायमेंशनल टूल हैं, दो ठोक डायमेंशन के लिए हैं, अलग अलग पूरी सीरीज है, इस पे हम लोग जाएंगे। टेक्स्ट के लिए बहुत ही सिंपल सा एक ऑप्शन है, राइट, इसको हम अलग कर देते हैं। एंड यहाँ पे इस कुछ स्पेशल इफेक्ट के टूल्स हैं, जो कि ड्रॉप शेडो डालना हुआ, 3D में कन्वर्ट करना हुआ, इमेज ट्रेस या ट्रांसपेरेंसी ऐड करना हुआ, इस तरीके की चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, राइट। दीज आर स्पेशल टूल्स, ठीक है, इनको स्पेशल इफेक्ट्स टूल्स बोलते हैं ग्रुप को। एंड राइट साइड में क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज। ज़हीन क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ, मैंने ज़हीन क्या होता है पूछा, मैंने कुछ बताया नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। ये सर कौन? हाँ सर, प्रॉपर्टीज पैनल होता है ना, ऑप्शन पेन। नहीं ज़हीन, हेलो, उत्तर तो सही दिया, लेकिन समझ नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ, आवाज कट गई, तो थोड़ा सा एक प्रॉपर्टीज। आप भी प्रॉपर्टीज ही बोल रहे हैं? यस सर। ओके, ये पूरे हिस्से को बोला जाता है डॉकर, डॉकर बोलते हैं। क्यों, और दूसरा वर्ड क्यों चाहिए, इतना अच्छा वर्ड है डॉकर, क्योंकि डॉक होता है ना, हर एक चीज डॉक होती है। यहाँ देखिए पूरा, जैसे फाइल्स एक साथ रखते हैं ना, तो उनको फाइल को डॉकिंग करना बोलते हैं, फाइल डॉक होती है। तो ये डॉकर इसी चीज से इसका नाम पड़ा, कि यहाँ पे सब डॉक हो जाते हैं। और यही चीज अगर यहाँ होती, जैसे यहाँ देख रहे हैं, इनको टैब बोलते हैं, है ना। तो ये टैब्स हो जाते हैं, ये डॉक्स हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल डॉकिंग होती है। पूरा डॉक है, ये कलर स्वॉचेस डॉकर होता है, और ये पूरे डॉक ऑप्शन है, ये पूरा डॉकर पैन है, पूरा डॉकर कहलाता है ये। इसको देखना है तो विंडोज में जाके डॉकर्स लिखा रहता है, ये पूरा चीज यहाँ पे मिले, जितनी इसके अंडर आ रही है वो सारी डॉकर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दैट इज हाउ यू रीड ऑल दैट, ठीक है, पैनल को। यहाँ पे बेसिकली टूल्स से रिलेटेड जो भी प्राइमरी ऑप्शंस मिलेंगे वो सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये आपका कौन सा है, सब टूल बार पैनल है, ठीक है, यानी कि सब टूल बार। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग जैसे काम जो हुए, या फिर हमारे जो पेज है उसके ऊपर में अगर कोई रूलर डालना है, गाइडलाइन डालनी है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और मेन्यू बार तो जानते ही हैं, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है मेन्यू बार। जो चीज़ यहाँ नहीं होती वो यहाँ होती है।
दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर जितने ऑप्शंस, हेलो कितने समय बाद आए तुम मरुस्थलों से घूमते हुए, पार्टी नहीं मिलेगी आज, वो नहीं लाया है कुछ, ठीक है। सो जो चीज़ किसी भी सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार में वो चीज़ होती है जो सॉफ्टवेयर ऑफर कर सकता है, यानी A to Z जो भी वो ऑफर कर सकता है वो यहीं मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रहेगा। नाउ लेट्स गो टू डिज़ाइनिंग। आज एक छोटा सा आप लोगों को मैं एक डिज़ाइन आर्ट वर्क देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ में सॉफ्टवेयर के साथ भी। किस किस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, हो गया आपका बचा हुआ है लैपटॉप में, या लैपटॉप है ना, लेके आ जाइएगा। तो आप या तो डाउनलोड का लिंक ले लीजिएगा और या फिर इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ लिंक मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप में, है ना, वहीं वहाँ बैठे हैं प्रोडक्शन हाउस में, सामने वाली बिल्डिंग में है, जाके बैठ सकते हो। और शिवम हो गया कोरल ड्रॉ, हो गया ना, कुछ भी डलवा लो लेकिन काम करो, काम बस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसके लिए रूलर ओपन करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट है, ठीक है। रूलर ओपन करने से क्या होगा, इसके सब शॉर्टकट ऐसे हैं क्योंकि मैंने बताया ना ये सॉफ्टवेयर माउस से चलाने के लिए बना है, ये कीबोर्ड से ज़्यादा काम नहीं देता, जितना काम है यहीं से करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं गाइडलाइन लूँगा, इस आर्ट वर्क के लिए मैं गाइडलाइन लूँगा, कहाँ जा रहे हो, हाँ रोशन पास जा रहे हो ना भाई, तुम तो बोले घर जा रहा हूँ, घर नहीं जाना है। ठीक है, एक एक यूनिट ये वाला देखिए क्या है, ये रूलर जो है ये पूरा स्केल है, जो हमारा स्केल होता है। अब जनरली पेज को लेके मैंने इसके चारों ओर क्या किया, ये मार्जिन बना दिया। रीज़न क्या था मेरा, रीज़न इसका ये था कि मैं इस बार जो आर्ट वर्क बनाने वाला हूँ वो पूरे पेज को कवर करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने ये जो लगा दिए ना मार्जिन, ये स्नैपी होते हैं, मैग्नेट वाले होते हैं। तो अगर मेरा ग्राफिक इससे बाहर स्क्रॉल हो रहा होगा ना तो इस पर चिपक जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मुझे इसको बाहर करने के लिए ऐसा खींच के ड्रैग करके बाहर ले जाना पड़ेगा मेहनत करके, अदरवाइज वो ग्राफ जो है वो हल्का सा 1 पिक्सल 2 पिक्सल या 4 पिक्सल बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए इनको ना बाउंड कर देते हैं, इसके बाहर ग्राफिक ना जाए। फिर अंदर पे ये जो बाउंड कर रहा हूँ मैं एक एक यूनिट, यहाँ पे देखिए एक एक यूनिट दिख रहा है ना, ये यूनिट इसलिए बाउंड कर रहे हैं, इसको चेंज कर सकते हैं यूनिट को, यहाँ से भी देख सकते हो आप यूनिट का कौन सा वह हिस्सा आ रहा है, देखो 0 to 72, ठीक है। ऐसे ही आप इस सबको जज कर सकते हो कितना आ रहा है। अब ये फीट है, यार्ड है, यहाँ से आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये वैल्यूज कितनी काम कर रही है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच ही है, यानी 36 यार्ड का 1वां हिस्सा 1 इंच होता है, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हो, अब वो देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा आप कंपैरिजन निकाल सकते हो, बट ये एक सिंपल तरीका है समझने का कि कैसे वर्क होगा। तो मैंने क्या किया, इसका एक यूनिट मैंने लिया और ब्लॉक बनाया। ये क्यों, क्योंकि मेरा ग्राफिक इसके अंदर बनेगा और इधर नहीं जाएगा, और इधर का हिस्सा क्या कहलाता है, कोई आइडिया, इलस्ट्रेटर में होता था ना, क्या होता था इलस्ट्रेटर में, याद नहीं आ जहीन, देखो मुझे केवल सर सुनाई दिया, उसके अलावा जितना आपने बोला वो मुझे नहीं सुनाई दिया। ये एरिया होता है ब्लीड एरिया, ब्लीड एरिया, हाँ ये हमने एक ब्लीड बना लिया ताकि इसके बाहर हमारा ग्राफिक जो है, मान लीजिए अगर प्रिंट भी होता है और गलती से कटिंग भी होती है तो थोड़ा बहुत ग्राफ बचा रहे।
अगर मैं पूरे में बना दूंगा तो इसकी जब प्रिंटिंग करेंगे और शीट में निकालेंगे तो काटने की जगह नहीं रहेगी, तो वो काटने की जगह देने के लिए एक छोटा सा ब्लीड एरिया लेते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं ब्लीड। यहाँ पे कोई ग्राफिक बनाया नहीं जाता। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से शेप लेंगे, सिंपल शेप्स लेंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं इसके ऊपर में चिपका सकूं अपना ग्राफिक, तो इसका मतलब ये है कि मेरा स्नैपिंग ऑप्शन ऑन नहीं है। ठीक है, स्नैपिंग ऑप्शन ऑन नहीं है। अब स्नैपिंग ऑप्शन ऑन करने के लिए कहाँ से ऑन करेंगे बताओ जरा, स्नैप टू, ध्यान है कक्षा में, तो ये गाइडलाइंस को ऑन करेंगे। ये गाइडलाइंस एक्चुअली में ये लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने ऑन कर दिया, अब देखिए अब ये मुझे उसके ग्राफिक देने लगा, ठीक है। तो अब बस सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, क्लिक और ड्रैग करूंगा, ये आ गया। अब इसमें कलर डालना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ऑप्शन है, डॉकर में ऑप्शन है फिल। और कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर की तीन ही प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी, करेक्ट, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर की, ठीक है। ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो डेफिनेटली इसको लिखिएगा, बाद में आप इसको लिख सकते हो, अपना वीडियो जब फॉलो करते रहोगे ना तब नोट्स बना लीजिएगा, ये याद रह जाएगा कि ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, फिल, स्ट्रोक एंड पाथ। फिल क्या काम होता है, इसके अंदर का कलर भरना, तो जहाँ पे भी आपको फिल मिले इसका मतलब उसके अंदर कलर भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर की वैल्यू जो है, कलर्स कैसे लेने हैं, पिक कैसे करना है, ये सब चीज़ तो हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन में देखेंगे, क्योंकि कलर थ्योरी थोड़ी सी है, बड़ी है, राइट, तो हम उसमें जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और हर ग्राफिक सॉफ्टवेयर के जैसा एक ह्यू ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप आराम से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, ऐसा डब्बा आएगा, उस पर ऊपर में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कभी भी जब मर्जिंग की बात आए या कभी प्रिंटिंग की बात आए, तो ये हिस्सा जो होता है ना 90% वाइट ऊपर जाने वाला, और यहाँ पे 0 to 10% होता है ब्लैक, इस पे नहीं जाते कभी, ठीक है, डिज़ाइन में, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर गए ओवर एक्सपोजर हो जाता है वाइट के साथ, हाँ एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये समझ लीजिए एक तरीके से आप यू आर क्लोज टू सन, इतना वाइट है कि सूरज के बिल्कुल बगल में है आप, ठीक, तो वहाँ क्या होता है, भस्म हो जाते हैं, तो नहीं है ना, फेड हो जाता है। उधर उधर एकदम कलर और ऑफ हो गया है, इधर से और थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ मैं, है ना। तो खैर इसको यूज़ करने का तरीका हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, फिलहाल मैंने इसको थोड़ा सा ऑफ रखा हुआ है। और इसके स्ट्रोक में जो ब्लैक लाइन आ रही है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। रिमूव करने के लिए पेन टूल है, यहाँ पे आउटलाइन लिखा हुआ है, आइकॉन पेन टूल का बना हुआ है। आउटलाइन यहाँ पे बोलते हैं, इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक बोलेंगे, फोटोशॉप में भी स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और नन कर देंगे। अब क्या हुआ, हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सिंपल है। टॉगल ऑन एंड ऑफ करके देख लीजिए गाइड्स को, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। अब इसको कर देते हैं लॉक, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट के ऊपर में और लॉक कर देते हैं, ठीक है। लॉक के लिए, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर में अब कुछ ड्रॉ करूँगा तो मान लीजिए हो सकता है गलती से क्लिक होने के कारण ये अपने मार्जिन से हट जाए, तो बाद में मार्जिन जमाते जमाते परेशानी ना हो, इसलिए बैकग्राउंड लेयर को हमेशा लॉक मार दिया जाता है। बाद में हम इसको कभी भी अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, बस राइट क्लिक करना होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ ग्राफिक ले रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेकिंग समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे एक बिल्कुल बिल्कुल वही बताने जा रहा था, जस्ट वही बताने जा रहा था, ठीक। सो अभी क्या है, जैसे ही हमने शेप बनाया, ठीक है, और इसका शेप का हम कलर दे देते हैं, लेट्स जस्ट से समवॉट ऑरेंज, राइट। इसको थोड़ा सा ऑफ रखेंगे क्योंकि ओवरली सैचुरेटेड कलर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा ऑफ करके रखें, क्लियर लगेंगे। और इसका आउटलाइन भी हम क्या करते हैं, नन कर देते हैं, ठीक है। और अब मुझे चाहिए कि मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए,
ये चीज़ें ऑफ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक, क्लोन करने का क्या शॉर्टकट है, क्लोन यानी डुप्लीकेट करने का। हाँ समझे आप क्योंकि वो भी नहीं समझे, आपने भी शुरू नहीं किया है। आप बोला सही आपने, करना क्या होता है, लेफ्ट क्लिक करे रखिए, ठीक है, और उसको करे रखिए। अब जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ना, तो आपको ये रेफरेंस लाइन मिलेगी ब्लू कलर की। अब जब आप सेटिस्फाइड हैं कि मेरे को यहीं पे इसको रखना है, तब आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेकिन लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे नहीं। राइट क्लिक कीजिए, तब देखिए वहां पे प्लस बन गया, ये प्लस बन गया यानी कि ऐड हो गया। अब आप लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए या दोनों चीज़ें छोड़ दीजिए, तो वहाँ कॉपी हो जाएगा। ये क्योंकि ये माउस सेंट्रिक है इसलिए ऐसा होता है। अभी आ रहे हो बाहर से? ओके, कल ही तुम्हें ही कॉल की थी कि मम्मी कॉल करी थी? अच्छा, तो तुमको पता ही नहीं होगा। मम्मी का कॉल आया था भाई कि मयंक घूम रहा है, काम वाम कर नहीं रहा है, दोस्तों के साथ बड़ा एंजॉय किया है। हाँ हाँ, बोल रही थी कि सर आप थोड़ा देखिए लड़का हाथ से निकल गया है ऐसे कर, वो बोल रही थी भाई, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शेप्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक सिंपल 3 शेप लिए हमने यहाँ पे, और शेप को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इसको और सेंट्रिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। शिफ्ट करके सबको सेलेक्ट कर लिए, हाँ, यानी एक दबाए फिर शिफ्ट दबाए फिर मल्टीपल जगह सेलेक्ट कर लिए। जब सेलेक्ट करते हैं ना तो ये ट्रांसफॉर्म गिज्मो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। बट जैसे ही आप मल्टीपल सिलेक्शन लेते हैं शेप का, एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन, तो यहाँ ऊपर में पाथ फाइंडर ऑप्शन आ जाते हैं। जो इलस्ट्रेटर में पाथ फाइंडर यूज़ करते हैं, यानी कि 2-3 शेप को आपस में जोड़ना, आप उसको घटाना, उसको इंटरसेक्ट करना, ये बुलियन के जितने ऑपरेशंस होते हैं वो सब अप्लाई है। तो यहाँ पे हम अगर इसको यूनाइट कर दें तो ऑब्जेक्ट होगा यूनाइट, बिल्कुल जुड़ जाएगा। अब अगर मैं इसको F10 दबाऊंगा, F10 शॉर्टकट होता है ये टूल का, ठीक है, शेप टूल का। ये शेप टूल जो है एक्चुअल में 99% यूज़ किया जाने वाला टूल है कोरल ड्रॉ का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टूल है। अब जैसे ही मैंने किया तो देखिए यहाँ पे अब मेरे पास शेप जो हैं वो मेरी मर्ज़ी से, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ जैसा मुझे इसको एडजस्ट करना है। बट फिलहाल मैं यहाँ पे ये नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं शेप्स को सेलेक्ट करूँ और इसको माइनस कर दूँ, राइट। ट्रिम ऑप्शन है, ट्रिम यूज़ कर सकते हैं, इंटरसेक्ट सिम, किसका, कंट्रोल जेड। सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स में अंडू का जो शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, और कुछ पुराने सॉफ्टवेयर्स में कंट्रोल जेड और कंट्रोल ऑल्ट जेड दोनों काम करता है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम इसको कंट्रोल जेड करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, यानी ट्रिम कर दिया, तो इससे जो ग्राफ मैंने आपस में बनाए हुए थे वो ग्राफ गायब हो गए, और इनको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, इस नॉर्मल सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, अभी मैंने कोई कॉपी नहीं किया उसको, ठीक है। अब शेप को थोड़ा सा हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। डिज़ाइन के बारे में बाद में बात करेंगे कि डिज़ाइन को किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से क्रिएट करना है, राइट। थोड़ा सा इसको ब्राइट कर देते हैं। कलर स्वॉचेस पूरे ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपको एक बेस कलर बना के उसको एडिट भी कर सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी का एडिट भी दे सकते। नहीं, अभी मर्ज नहीं किया मैंने, अभी केवल एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। अब केवल ये वाला ओपन रखा है हमने, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे कॉपी, इसको और पीछे। अब इसका कलर थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ,
और इसको मैं अपने इस डिज़ाइन के पीछे भेजूंगा। ठीक है, पीछे भेजने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन, जो एक बार में सारे के सारे पीछे चला जाता है, और कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो एक एक करके पीछे जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो एक बार में पीछे जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन करूंगा तो सबसे आखिरी में पहुंचा देगा। ठीक है, और वैसे ही वाइस वर्सा पेज अप भी करूंगा तो भी वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो दैट यू कैन डू। अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ फिक्स कर दिया है, और ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ जूम इन जूम आउट के लिए आपका माउस, नॉर्मल माउस बटन यूज़ होगा जूम इन जूम आउट के लिए, और F10 दबाएंगे, और मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा लेफ़्ट तरफ चला गया है, तो हम इसको एक्चुअल फिक्स करेंगे। Now let's take one more. ये कनेक्टर लाइंस होती हैं ड्रॉ करने के लिए सिंपल, और आप जैसे ही आखिरी वाले में लेके जाएंगे तो आपको ये ज्वाइन करने का ऑप्शन देगा। ये जो एरो है इसका मतलब होता है ज्वाइन हो रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे और एक ब्लू कलर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम नन कर देंगे। अब ड्रॉ करते समय ये जो लाइंस आती हैं जो कि आसानी से आपको दिख रहा होगा डायगोनल और ये सब बन रही हैं, इसको स्मार्ट लाइंस बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये बताती हैं कि आपके इस डिज़ाइन से या जो भी ग्राफ उसके आसपास है उससे इसका अलाइनमेंट कैसा है, वो सेंटर पे है कि नहीं है, वो सारा कुछ ये बताता है। अब इमेज को जस्ट फ्लिप करना होगा तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मिरर फ्लिप है, क्लिक कर दीजिए, आपका मिरर फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, लेट्स पुट समथिंग लाइक दैट। कीबोर्ड से भी आप ग्राफ को एक एक पिक्सल ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एरो की होता है, एरो की से ग्राफ जो है वो मूव होता है। देन लेट्स ऐड वन मोर थिंग। नहीं समझा? हाँ, क्या बना? शायद समझ गए ना। देखिए, हाँ, ये जो कलर थीम है ये आयरन मैन की कलर थीम है ना? ये आपने नहीं देखी आयरन मैन? देखी है ना? बेसिकली ये उसके जैसा एक मेरा डिज़ाइन तो हाँ, ये बादल लग रहा होगा, बट नहीं, ये बादल नहीं था। ये हम डेफिनेटली आज, क्योंकि हम ज़्यादा हैवी नहीं जा रहे हैं, आज सिंपल डिज़ाइंस के थ्रू काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भी थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, शुरुआत होगी, फिर नेक्स्ट क्लास से डिज़ाइन को और हैवी करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक बिजनेस कार्ड बनाया था, राइट? एक सिंपल बिजनेस कार्ड का लेआउट दिया हुआ था, एक बिल्कुल सिंपल, जस्ट टू गेट फेमिलियर विद दिस कि टूल्स यूज़ कैसे करने हैं। आज हमने पाथफाइंडर टूल्स का यूज़ करके एक लेआउट तैयार किया है, क्योंकि अब इसके बाद जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल होगा, क्योंकि उस समय फिर हम मोशन ग्राफिक और वेबसाइट्स के लिए, लोगोस के लिए या आइकॉन्स के लिए डिज़ाइन तैयार कर रहे होंगे, और आप लोगों को एक डिज़ाइन नहीं बनाना होगा, शीट बनानी पड़ेगी डिज़ाइंस की। ठीक है,
तो थोड़ा सा हैवी वर्क होगा, इसलिए अभी शुरुआत में समझिए आप लोग 1-2 दिन थोड़ा सा फैमिलियर होइए सॉफ्टवेयर के साथ, फिर जैसे ही हम दौड़ लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि आप वहाँ से आ रहे हैं ना, आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीख के आ रहे हैं, अब इधर आएंगे तो वहाँ आपको जो इजी पड़ रहा था वो यहाँ थोड़ा सा हार्ड लगेगा। लेकिन जो कोरल में काम करते हैं उनके लिए कोरल बहुत इजी होता है, क्योंकि वो माउस से ही चलता है। रीजनल भारत में सबसे ज़्यादा कोरल यूज़ होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोरल है। अगर यहाँ पे अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लाइफ चलती है भाई इसमें, राइट, ये रहता ही है। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये है। तो अब ये जो आयरन मैन का फॉन्ट है काफ़ी बेकार सा फॉन्ट है, तो इसको हम पहले थोड़ा हाइट बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बने बनाए पूरे फॉन्ट ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये एक स्टार वॉर्स का फॉन्ट है, उसका ये फॉन्ट लगता है। तो आप कहाँ से ये फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं? द फॉन्ट, ये एक गूगल पे जाएंगे और यहाँ द फॉन्ट, हाँ तो आप यहाँ, तो आप जाके उसके बोल रहे हैं कि मैं देखो तुम्हारा ये वाला बनाया हुआ है, इसको मैं मयंक को बेच रहा हूँ। किसी दिन उसने देख लिया, मतलब पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उनमें आपका आर्ट वर्क वो एक जगह पोस्ट करोगे और उसको वो देख भी लेगा, और देख के क्या बोलेगा? दे, देख के बोलेगा क्या? देख के यही चीज ना बोलेगा वो। तो बोलना भाई देखो कॉपी नहीं किया, इंस्पिरेशन लिया है। ठीक, ये dafont.com साइट है जहाँ पे सब तरीके के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, है ना? तो आप ए टू जेड सारे फॉन्ट्स हैं यहाँ पे, अपनी चॉइस के हिसाब से। जैसे अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूँ और सर्च कर दूँ तो स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड जितने फॉन्ट्स होंगे वो सब नज़र आ जाएंगे। अगर मैं इसको हैप्पी कर दूँ तो हैप्पी फॉन्ट्स जितने भी यूज़ किए जा सकते हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे, राइट। ब्यूटीफुल कर दूँ तो ब्यूटीफुल से रिलेटेड जितने फॉन्ट्स जो डेलिकेसी वाले होंगे वो सब नज़र आ जाएंगे, राइट। कैलीग्राफी या किसी भी तरीके का जो भी आपको लगता है कि आपके डिज़ाइन में वो फॉर्म या वो चीज़ डाली जा सकती है, डाल दीजिए, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाइए, CDR फाइल बनेगी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। फाइल का JPEG नहीं बनता है ऐसे, फाइल का JPEG बनाना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए पूरे ग्राफ को, फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, ठीक है। सेव करेंगे तो CDR फाइल बनेगी, लेकिन एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आप JPEG फाइल, PNG फाइल जो भी बनाना चाहें कर सकते हैं। और इस पॉइंट को दबाना ना भूलें, विच इज़ सेलेक्टेड ओनली, ठीक है। इसको दबाना ज़रूरी है, वरना क्या होगा, वो जितना कैनवस, जितना एरिया है ना, सबके साइज़ का पूरा निकाल देगा, ठीक है। तो सेलेक्टेड ओनली करेंगे तो जितना भी ग्राफ आपने सेलेक्ट किया है केवल उतना ही निकलेगा। सेलेक्ट कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, इट्स देयर। ये कुछ आपको देगा ऑप्शंस। अब ये जो PNG दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि लेयर लॉक थी, अनलॉक नहीं किया ना हमने, तो इसको अनलॉक कीजिए और फिर सेलेक्ट कीजिए, छोड़ देगा, आप सेलेक्ट ही नहीं किया उसको, और यहाँ पे आपने सेलेक्टेड ओनली करा हुआ है, तो एक्सपोर्ट, सेलेक्टेड ओनली, कोरल ड्रॉ, हुआ है। बस सिंपल है, इसको 24 पे सेलेक्ट रहने दीजिए और ट्रांसपेरेंसी ऑन रहने दीजिए, डन। अब जहाँ पे भी हमने उसको सेव किया होगा तो क्विक एक्सेस पे आप देख सकते हो, अरे वाह, दोनों हमने सेव कर लिए।
कोरल का लिंक ना, हाँ शो, ड्राइंग भी, हाँ ड्राइंग भी भेज दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका, अरे हाँ, आपका व्हाट्सअप और मेल आईडी मुझे लगेगा, जीमेल आईडी, दिशा ई DEM DAMI BAMI, ओके, ऑलराइट, ठीक है। 123 भी है इसके बाद, आपने 123 स्पेशली रखा था, इतने में नाम यूनिक नहीं हो गया था? वो नहीं ले रहा था, 123@gmail.com। ठीक है, तो इस पे ही मैं आपको ये इमेज भेज देता हूँ, और ये ठीक है, ये इमेज भेज देता हूँ, और बेसिकली ये अभी आपके में डायरेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद ये क्लास का लिंक आएगा, तो आप बाद में यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर यूट्यूब में किसी को भी वो फाइल अगर ओपन नहीं हो रही हो, ठीक है, यूट्यूब में अगर वो फाइल ओपन नहीं होगी, तो उसका रीज़न ये रहेगा कि आपका जीमेल आईडी आपके यूट्यूब में ओपन नहीं है, तो यही जीमेल आईडी से कनेक्ट होगा, ठीक है, ओके, ऑल राइट, डन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।